नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए सेशन में लॉ मास्टर्स की तरफ से। आपको पता है कि मैं अक्सर लीगल अपडेट्स के बारे में या लीगल टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियो बनाता हूँ। आपको लीगल नॉलेज की ही जानकारी या लीगल नॉलेज ही मिलती है मेरे चैनल से। आज हम बात करेंगे एडवोकेट या लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप किसी भी स्टेट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या चाहिए होती है वहाँ, और फीस तो वेरिएंट होती है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। चैनल पर अगर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, साथ ही साथ अगर नॉलेज अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें। स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो। सबसे पहले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉ का 3 साल या 5 साल का कोर्स करने के बाद कोई भी व्यक्ति जब लॉयर बनता है तो उसके बाद लॉयर और एडवोकेट के बीच का जो फासला है वो तय करता है। कैसे होता है तय और क्या होता है वो तय, उसके बारे में मैं बताऊंगा आज आपको, और साथ ही साथ कैसे रजिस्ट्रेशन करवाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। इसी टॉपिक पर मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। लॉ की डिग्री पास करने के बाद आपका एनरोलमेंट भारत के किसी भी स्टेट में एज एन एडवोकेट या एज अ लॉयर आपको अपना एनरोलमेंट करवाना होता है। वो स्टेट काउंसिल के तहत होता है। स्टेट काउंसिल जैसे दिल्ली बार काउंसिल हो गया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हो गया, बार काउंसिल ऑफ चंडीगढ़ हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब हो गया, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु हो गया, बार काउंसिल ऑफ केरल हो गया, बार काउंसिल ऑफ यूपी हो गया। इन सब में आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। इवन यहाँ तक कि दूसरे स्टेट में भी जाकर आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, तो मैं उसके लिए फिर अदर स्टेट में जैसे दिल्ली आया, दिल्ली में आके मैं इनरोलमेंट करवाऊंगा। अब चाहिए क्या होता है? लॉ पास करने के बाद आपको आपके हाथ में 3 साल की मार्कशीट या 5 साल की मार्कशीट, यानी 6 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होती है। इनके अलावा आपका कॉलेज से अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलता है, वो चाहिए होता है। साथ ही साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होता है। इसके अलावा आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये बहुत मायने रखता है। बिना प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आपका इनरोलमेंट नहीं होता, और अटेंडेंस सर्टिफिकेट के बिना इनरोलमेंट नहीं होता। जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 70% रिक्वायर्ड है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल होने के लिए। 70% जिस व्यक्ति की अटेंडेंस कॉलेज में होगी वही व्यक्ति जो है अपना स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, एनरोलमेंट करवा सकता है। एनरोलमेंट के बाद ये तो एनरोलमेंट के लिए प्रोसीजर मैंने बताया कि एनरोलमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। पेपर में आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन और लॉ के सारे मार्कशीट चाहिए होते हैं। 10th, 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट और सर्टिफिकेट चाहिए होता है। साथ ही साथ लॉ का लॉ की बात करूं तो लॉ का जो सेमेस्टर वाइज रिजल्ट है या ईयर वाइज रिजल्ट है, वो सारे रिजल्ट की कॉपी, साथ ही साथ आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो डिग्री की जगह पर, और कॉलेज से 70% अटेंडेंस का जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं एक किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही साथ एक छोटा अमाउंट जो कि चाहे 14,000 हो या 15,000 हो, कई जगह पे 14,000 है, कई जगह पे 14.5 है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 18 है, तो उस हिसाब से जो है एक अमाउंट डीडी बना के आपको देना पड़ता है उस बार काउंसिल ऑफ स्टेट को। वहाँ आपका एनरोलमेंट होता है। एनरोलमेंट के बाद आपको वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो कि प्रोविजनल होता है, 2 साल या 3 साल या कई जगह पे 5 साल के लिए। जब सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो उसके बीच उस पर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम मस्ट क्लियर करना होगा इतने साल के भीतर, और सर्टिफिकेट आपको जो है बार काउंसिल ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में आप ले रहे हैं उसके पास जमा करवाना होगा कॉपी। अब आते हैं मेंबर। किसी भी स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट के बार एसोसिएशन में मेंबरशिप ले सकते हैं। वो आप इनरोलमेंट होने के बाद, यानी बार काउंसिल ऑफ स्टेट में इनरोलमेंट लेने के बाद ही आप तुरंत चाहे तो किसी भी बार में जाके मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आपको अंडरटेकिंग देनी होती है कि जितने जल्द से जल्द मैं
BCI का एग्जाम क्लियर करके और सर्टिफिकेट आपको हैंड ओवर करूंगा, या सर्टिफिकेट की कॉपी में नेक्स्ट करूंगा या लगाऊंगा या दूंगा। मेंबरशिप, आप बार की मेंबरशिप किसी भी डिस्ट्रिक्ट बार की मेंबरशिप लेने के लिए आपको जरूरी नहीं है BCI का एग्जाम देना। BCI का एग्जाम मैंडेटरी नहीं है बार में मेंबरशिप लेने के लिए, परंतु आप जब भी क्लियर करेंगे उसका एक सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ये दोनों जगह की चीज़ें मैंने बता दी आपको, बार काउंसिल ऑफ स्टेट की भी और बार एसोसिएशन की भी बता दी दोनों जगह की। बार एसोसिएशन में नॉमिनल मेंबरशिप होता है, मेंबरशिप फीस होती है, चाहे वो 1000 रुपये की हो, चाहे 700 रुपये की हो, चाहे 1500 की हो, चाहे 2000 रुपये की हो। 2000 से ऊपर अभी तक मैंने नहीं देखा कि कहीं भी मेंबरशिप के लिए इससे ज़्यादा चार्ज किया गया हो, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, कलकत्ता हो या दिल्ली हो। इन चारों जगह में मैं घूम चुका हूँ और प्रैक्टिस के लिए अक्सर आना जाना पड़ता है मुझे हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो इन चारों जगहों के बारे में बता सकता हूँ कि 2000 से ज़्यादा का मेंबरशिप नहीं है। हाई कोर्ट्स की मेंबरशिप ज़्यादा की है, जो स्टेट हाई कोर्ट है, यानी जैसे दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, यहाँ मेंबरशिप लेने के लिए आई थिंक 5000 रुपये की मेंबरशिप है। इसके अलावा आपका अदर स्टेट में भी 5000 या 10,000 रुपये की मेंबरशिप है, कई जगह पे 10,000 की, कई जगह 5000 रुपये की है। तो उस हिसाब से आपका हाई कोर्ट्स में चेंज होते हैं या वेरिएंट करते हैं। परंतु बार एसोसिएशन, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उसमें जो है 1000 से 700 से लेके और 1500 या 2000 रुपये के बीच ही मेंबरशिप का अमाउंट फीस रखा जाता है। उसको लेने के बाद आपको एक ID इशू होता है और आपको एक मेंबरशिप स्लिप दी जाती है कि आप इस बार के मेंबर हैं और यह आपका मेंबरशिप नंबर है। ये तो हुआ सारी चीजें। अब BCI का एग्जाम देने के बाद अभी तक आप प्रैक्टिस के लिए आपको लाइसेंस नहीं दिया गया। आप एडवोकेट हैं, परंतु आप विद इन 2 ईयर्स आपको BCI क्लियर करना होगा या 3 ईयर्स क्लियर करना होगा और सर्टिफिकेट देना होगा। अब तक आप लॉयर की कैटेगरी में हैं, यू आर नॉट इन दी एडवोकेट कैटेगरी। जिस दिन आप BCI का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं, लॉयर नहीं रहते। और एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट, पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है डिफरेंसेस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर, उसमें साफ साफ बताया गया है कि एडवोकेट और लॉयर के बीच में अंतर क्या है। एडवोकेट कैन प्रैक्टिस और appear before the court and on the behalf of clients और behalf of litigants, और वो अपनी बात को समक्ष जज के समक्ष जो है रख सकता है। परंतु लॉयर्स, दे कैन नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, ओनली दे कैन एडवाइज टू द क्लाइंट्स। तो ये बेसिक फंडे हैं या बेसिक चीज़ें हैं जो कि पता होना चाहिए, और बेसिक चीज़ें जो हर कोई जानता है कि एक एडवोकेट जो होता है वही अपीयर होता है, वही जज के समक्ष जो है जिरह करता है या अपनी बातों को अपनी क्लाइंट के लिए लड़ता है या उनकी बातों को रखता है जज के सामने। लॉयर्स कैन नॉट डू। लॉयर जो होता है वो इनरोल्ड तो होता है, परंतु वो BCI एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया होता, जिसकी वजह से वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। अब BCI के एग्ज़ाम देने के बाद यू कैन कम बिफोर द कोर्ट और उसमें आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ये था मेंबरशिप का पूरा रूल, और कि हाँ किस तरह से आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या आपको लगेंगे। एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था कि बार एसोसिएशन में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मेंबरशिप लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होते हैं। आपका एक तो चाहिए होता है लॉ की डिग्री, यानी लॉ का रिजल्ट का फाइनल ईयर का दे दीजिए, 10th 12th का अगर कोई भी देना चाहें दे दीजिए। साथ ही साथ आपका चाहिए होता है जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट का आपको जो सर्टिफिकेट मिला है, उस सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होती है। वो सर्टिफिकेट की कॉपी लगाने के बाद ही आपको बार एसोसिएशन अपना मेंबरशिप देता है, और तब जाके वहाँ से भी एक आपको ID कार्ड इशू किया जाता है। आज की वीडियो में ये था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों को फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।